नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। और बिहार में चुनाव है होना, तो स्वाभाविक चुनावी सरगर्मी के साथ सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से पार्टी को भी दुरुस्त करने में लगी है। रणनीति तैयार हो रही है, चुनाव की तैयारी हो रही है। और सब दो गठबंधन है बिहार में, एनडीए और महागठबंधन। तो आज महागठबंधन में राजद का संगठनात्मक चुनाव हो रहा है। विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होंगे, उसके पहले पार्टी का संगठनात्मक चुनाव हो रहा है। ये ज़रूरी भी है इसलिए कि चुनाव आयोग ने बंदिश लगा रखी है कि पार्टी संविधान के हिसाब से आप चुनाव कराइए। तो अभी तो ड्यू नहीं था, ड्यू तो बाद में था चुनाव के पहले, लेकिन उन्हें असेंबली चुनाव के पहले ही करा लिया। तो इसमें लालू प्रसाद जब भी अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, आपको याद होगा जनता दल से हट करके लालू प्रसाद ने राजद बनाई थी। और उस समय पार्टी संगठन पर, सांसद पर, विधायक पर इनका दबदबा था, तो जद से राजद बना लिया इन्होंने। खुद भी कुर्सी रही बरकरार, मतलब पार्टी संगठन पर इनका दबदबा कायम रहा। और उधर फिर कमल पासवान अध्यक्ष हुआ करते थे, तो इधर रह गए लालू जी के साथ, तो वो पहला अध्यक्ष हो गए, जद से राजद के अध्यक्ष हो गए। और अब तक 4 दलित अध्यक्ष हुए राजद के, कमल पासवान, पीताम्बर पासवान, उदय नारायण चौधरी। और फिर उसके बाद ये सिलसिला चला। फिर 4 अध्यक्ष के बाद फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी हुए, फिर रामचंद्र पूर्वे हुए, अब जगदानंद सिंह हुए। और अब उसके बाद आज पार्टी का जो संगठनात्मक चुनाव हो रहा है, उसमें आज नामांकन की प्रक्रिया थी। तो मगरी लाल मंडल जो पूर्व एमपी हैं, बिहार के भी मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, अति पिछड़ी जात से आते हैं, धानुक जात से। और खासकर मिथिलांचल में, मधुबनी में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, इन जिलों में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। उनके स्वजातीय मतदाता भी अधिक हैं। और वो ये इलाका है जहाँ कभी राजद का गढ़ कहा जाता था। लेकिन पिछले 2 चुनाव में, खासकर विधानसभा के भी चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में, राजद को वहाँ अच्छी कामयाबी नहीं मिली। लोकसभा के चुनाव में तो उत्तर बिहार की 26 लोकसभा सीटों में मात्र 3 सीट पर कामयाबी मिली थी। उसमें 2 सीट तो कांग्रेस की थी, कटिहार, किशनगंज, और 1 सीट पूर्णिया पप्पू यादव ने जीती थी। बाकी सभी सीटों पर एनडीए का झंडा बुलंद हुआ था। और विधानसभा के चुनाव में भी जिन 4 जिलों की बात की है, वहाँ भी राजद पिछड़ गया था। तो राजद की जो बात बनी थी, हालांकि राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन उसका इधर मध्य बिहार कहिए या फिर इधर शाहाबाद, गया, अभी मगध क्षेत्र में, इस तरफ राजद का कमाल हुआ था। तो चुनाव के पहले जगदानंद सिंह तो लंबे काल तक अध्यक्ष रहे। उस समय 20 के चुनाव के समय जगदानंद सिंह अध्यक्ष थे। तो उनके अध्यक्ष काल में तो एक अच्छी उपलब्धि हुई कि राजद विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। और अब सत्ता पाते पाते रह गई। 5-7 सीट और यदि राजद जीता होता तो राजद की सरकार बनती। लेकिन हुआ कि नहीं, सीट के बंटवारा में कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिल गई, 70 सीट मिल गई और 19 सीट पर भी कामयाबी मिल गई। इसके चलते महागठबंधन को एक झटका लगा। अब उसी सब को सुधार के लेके इस बार थोड़ा सा राजद ज़्यादा होशियारी कर रहा है। तो पहले तो कोशिश की कि भाई चुनाव के साल में अब किसको नया अध्यक्ष बनाया जाए। जगदानंद सिंह जो 4 सीटों के लिए उपचुनाव हुए, और उनका बेटा भी लड़ा था रामगढ़ से, उसी क्षेत्र से जहाँ उनका एक लड़का सुधाकर सिंह ने सीट खाली की थी विधायक की। तो एक बेटा ने सीट खाली की, दूसरे बेटे को टिकट दिलवाया और बुरी तरह हार हो गई, तीसरे स्थान पर चला गया। और तब से अस्वस्थ होने के आधार बना करके जगदानंद सिंह ने पार्टी का काम छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया। तो अभी पार्टी तो चलती रही। राजद एक बड़ा मास सपोर्ट वाली पार्टी मानी जाती है। 14.5% सर्व पिछड़ी जात में सबसे अधिक आबादी वाली जात यादव है और यादव का मास सपोर्ट है राजद को।
और फिर साथ में एम बाई जुट जाता है, जो 18% कहते हैं कि जो आबादी है मुसलमानों की बिहार में 18-20% वो भी सपोर्ट है। तो इस बार एक प्रयोग किया कि नहीं, अब अति पिछड़ी जात के किसी समाज को 112 अच्छी पिछड़ी जातियाँ हैं बिहार में, और कहते हैं कि उसकी 36% आबादी है। तो मगरीलाल मंडल को इस सबको ध्यान में रखकर इस बार चुनावी साल में चुनाव के 4 महीना पहले पार्टी का अध्यक्ष बनाने की सब कुछ तैयारी हुई। आज उन्होंने अकेला नामांकन पत्र दाखिल किया और 19 जून को पार्टी की बैठक होगी और उसमें अध्यक्ष का चुनाव होगा। साथ में लालू प्रसाद भी का फिर अध्यक्ष बनना तय है। वो तो अपने जीवन काल में पूरे सब दिन रहेंगे अध्यक्ष। पार्टी ने ऐसा कुछ संविधान में बना ही दिया है, संस्थापक अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष बने रहेंगे, उसमें कोई दूसरा नहीं होगा। भले लालू जी की राजनीतिक विरासत तेजस्वी संभाल रहे हैं, ये अध्यक्ष लालू जी ही रहेंगे। तो अभी खास करके मंगलीलाल मंडल के लिए ये चुनावी साल में एक बड़ी चुनौती है। एक तो अति पिछड़ा समाज को जोड़ना, अपने समाज को तो जोड़ना ही है, पिछड़े समाज को, अति पिछड़ा समाज को भी जोड़ना, और फिर पार्टी की जो एक का ध्येय उद्देश्य है कि भाई इस बार तेजस्वी सीएम बने, उसमें वो कितना बड़ा योगदान करते हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, राजद एक कहते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि मास पार्टी है, पहले ही इसमें राजद के कार्यकर्ताओं की बोली शैली, बॉडी लैंग्वेज एक अपने ढंग की अलग होती थी, कहीं दबंगता हावी होती थी। तो उसमें जगदानंद सिंह जब अध्यक्ष बने तो बड़ा पार्टी संगठन एक अनुशासन लाया। कहते हैं कि पार्टी का जो राजद का कार्यालय था ना, वो एकदम कहिए कि सरकारी कार्यालय टाइप से हो गया था, समय से खुलना, समय से बंद होना, और सब कुछ वहाँ एक बड़ा अनुशासन कायम किए थे। तो जगदानंद सिंह का एक कड़क मिजाज होने के कारण और अनुशासन प्रिय होने के कारण थोड़ा सा इसके चलते पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद के वो खास माने जाते हैं, तब भी अध्यक्ष बने और अच्छा योगदान भी किया। अब इधर छोड़ भी दिए थे 6 महीने से सभी एक तरह से रहते हुए, तो पार्टी चल रही थी। अब जगदानंद सिंह की तरह संभालेंगे काम मंगलीलाल मंडल। तो ये एक राजद का जो संगठनात्मक चुनाव हो रहा है, उसका मेन ध्येय उद्देश्य तो यही है। और कहने के लिए खास करके मंगलीलाल मंडल की जो पुरानी छवि, हालांकि उम्र है अब तो वो 75 साल उम्र है, 3 हाउस में वो रह चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के। एक अनुभव तो संसदीय जीवन का लंबा अनुभव है। कद काठी से तो थोड़ा शॉर्ट हैं, लेकिन राजनीतिक कद अनुभव तो लंबा है उनका, ये माना जाता है। और जगदानंद सिंह की तरह कड़क मिजाज नहीं है, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का एक उनका अपना तौर तरीका होता है। तो ये सब है। चुनाव साल में तो पार्टी में तो जो कुछ अब चलना है वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव होंगे, जो चाहेंगे वही होगा। उसमें कोई अध्यक्ष चाहे जो कोई हो जाए, पार्टी में तो जो कुछ चलेगा वो सब कुछ तो जो तेजस्वी चाहेंगे वो चलेगा। लेकिन पार्टी तो लालू फैमिली जिसको कहिए, सभी लोगों ने मिल करके जो उनका नाम का प्रस्तावक बने थे, उसमें लालू, राबड़ी, मीसा भारती, सभी लोग, तेजस्वी, सभी उनके प्रस्तावक थे। कुल मिला जुला कर एक स्थिति बनी है कि राजद के 7वें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मंगलीलाल मंडल हो ही गए हैं। सिर्फ औपचारिक घोषणा भर अब बाकी रह गई है। तो चुनावी साल में प्रदेश अध्यक्ष किसी अति पिछड़ा को देना, जो पार्टी को तो उम्मीद है कि भाई एम बाई जो है उसके अलावा हम अति पिछड़ा को भी जोड़ेंगे, ये ध्येय उद्देश्य पूरा होगा। लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद ने एक प्रयोग किया था कुशवाहा को जोड़ने का। तब है कुशवाहा जो दूसरी पार्टी से आए, जदयू के जिला अध्यक्ष थे, वहाँ से यहाँ छोड़कर आए, फिर उसके बाद उनको औरंगाबाद से टिकट दिया, वो जीत भी गए। आज संसदीय दल के नेता हैं अभय कुशवाहा। ये यही कारण है कि आलोक मेहता एक प्रमुख दावेदार कहिए, एक प्रमुख चेहरा थे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो उनको अवसर नहीं मिला। उसका एक कारण भी था कि भाई कुशवाहा को तो जगह मिल गई अभय कुशवाहा के रूप में, तो वह अति पिछड़ा को जोड़ा जाए। उसमें मंगलीलाल मंडल ने बाजी मार ली। तो चुनाव के पहले एक ये बड़ा बदलाव माना जा सकता है राजद में। अब जो उसका विधानसभा चुनाव जीतने का ध्येय उद्देश्य है, उसमें मंगलीलाल मंडल कितना सहायक साबित होते हैं, ये तो मंगलीलाल मंडल
को भी अपनी दक्षता दिखानी होगी। लेकिन पार्टी तो उम्मीद करेगी कि जिस तरह से जगदानंद सिंह ने एक बेटर परफॉर्मर की भूमिका निभाई, मंगलीलाल मंडल भी उसी तरह से उनके लिए सहायक। तो कुल मिलाजुल राजद के संगठनात्मक चुनाव पर आप चर्चा मैंने की, चर्चा आपको कैसी लगी आप अपना कमेंट कीजिए, और कुछ सवाल हो तो कीजिए कि आपका मंगलीलाल मंडल के नेतृत्व में बिहार में जगदानंद सिंह की तरह अगला की जगह अति पिछड़ा का नेतृत्व कितना सहायक होगा, आपका क्या आकलन है? कोई सवाल है आपके जहन में वो भी कीजिए, और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए इसी अपेक्षा के साथ। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।